ज़ेबा की जिंदगी वैसी ही चल रही थी जैसे एक ना खत्म होने वाली जंग। 22 साल, पूरे 22 साल गुजर गए थे, लेकिन ना जामी बदला ना उसके रवैये। जामी अब भी वही था, ना कोई काम ना कोई जिम्मेदारी, बस ताने, झगड़े और चोरी। कभी ज़ेबा के दिए हुए बिजली के बिल के पैसे, तो कभी बच्चों के बैग से छुपकर निकाले हुए नोट, और फिर वही बहाना, पैसे खत्म हो गए। ज़ेबा अब सिर्फ एक बीवी नहीं रही थी, वो एक माँ थी, एक टीचर थी और एक फाइटर थी। अल्लाह ने उसे 4 बच्चों से नवाजा, एक बेटा सुबुक और 3 बेटियां जवेरिया, जोया और तानिया। ज़ेबा ने हार नहीं मानी, वो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। दिन भर मेहनत, रात को थकान, लेकिन फिर भी चेहरे पर सब्र, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। वक्त गुजरता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सबक एक जिम्मेदार लड़का बन जाता है। पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन काम करता है, घर के खर्च उठाता है और एक बाप की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। जवेरिया, जोया और तानिया भी पीछे नहीं रहती। असाइनमेंट्स लिख लिख कर, ऑनलाइन काम करके अपनी फीस खुद देती है। लेकिन इस घर में एक चीज कभी नहीं बदली, जामी। अब उसकी आदतें और खराब हो चुकी थी। वो चुपके से बच्चों के पैसे चुरा लेता, सबक के वॉलेट से नोट निकाल लेता, बेटियों के बैग्स खोलकर उनकी मेहनत की कमाई ले जाता और फिर रात को अस्मा से बातें करता रहता, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। हर खुशी के मौके पर, बर्थडे हो या कोई छोटा सा फंक्शन, जामी जरूर कोई हंगामा खड़ा कर देता। घर का सुकून कभी कायम ही नहीं रह पाता। लेकिन इस अंधेरे घर में अब एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। जोया और तानिया के कॉलेज में एक लड़की थी, दानीन। दानीन एक अमीर घराने से थी, खुशमिजाज, कॉन्फिडेंट और जिद्दी। लेकिन जब उसने पहली बार सबक को देखा तो उसकी दुनिया बदल गई। वो रोज किसी न किसी बहाने से ज़ेबा के घर आती, कभी पिज्जा, कभी केक, कभी गिफ्ट्स, और हर दफा उसकी नजर सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही होती, सबक। वो जोया और तानिया से उसके बारे में पूछती रहती, उसकी आदतों के बारे में, उसकी पसंद, उसकी जिंदगी, जैसे धीरे धीरे वो सबक की दुनिया का हिस्सा बन रही हो। लेकिन सबक वो अलग था। जिम्मेदारी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसने दानीन से सीधा कह दिया, हमारी दुनिया अलग है, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगा। लेकिन दानीन ने हार नहीं मानी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई और नहीं चाहिए। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। एक तरफ ज़ेबा की तकलीफ भरी जिंदगी, दूसरी तरफ सबक और दानीन की उभरती हुई मोहब्बत। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि जामी अब सिर्फ निकम्मा नहीं रहा था, बल्कि उसकी नज़र अब अपने ही बच्चों की कमाई पर थी और उसकी आदतें किसी भी हद तक जा सकती थीं। एक रात सबक ने अपना वॉलेट खोला तो वो खाली था, और उसी वक्त जामी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्या जामी सिर्फ चोरी तक रुकेगा, या वो सबक और दानीनी के रिश्ते को भी बर्बाद करेगा? और क्या ज़ेबा कभी अपनी जिंदगी का सच दुनिया के सामने ला पाएगी? कहानी अभी और गहरी होने वाली है। कफील की असली जंग अब शुरू हुई है।